नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए फिजिक्स का अनदर पार्ट यानी 101 पार्ट जो है लेकर आए हैं। तो ये जो है आपके पास फिजिक्स क्लास +2 चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल हमने आपके साथ यहाँ तक स्टडी कर लिए थे, यानी 20 क्वेश्चन स्टडी कर लिए थे। आज इससे आगे हम आपके साथ स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न। आपके पास एक कॉइल है जिसके अंदर एन की वैल्यू यानी टर्न्स कितने हैं, 100 है, एंड करंट कितना है उसके पास Ma, एंड क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फ्लक्स 10⁻⁻5 वेबर। तो आपके पास यहाँ पे इंडक्शन पूछा गया है कि उसके अंदर क्या इंडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे L = phi/Ni। ओके, तो फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है आपके पास, वो है 10⁻⁵। एन कितने हैं आपके पास, 100, एंड करंट कितना है आपके पास, 5 × 10⁻³ काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो इसका जो आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा 0.02H। ओके, सो विच वन इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी जो था आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सॉरी, नॉट सी, दिस ओके सी है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपके पास यूनिट डिफरेंट है। ओके, जब आप इसको mH में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा। सो 0.02 mH आपके पास मेगा हर्ट्ज जो आपके पास ये बन जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास, लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो लेंस लॉ है आपके पास वो आपको क्या देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंस लॉ हमको देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ए जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। वर्क डन इज चेंजिंग मैग्नीट्यूड, फ्लक्स इज प्रोड्यूस एंड इंड्यूस EMF। ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है आपके पास जो आपके पास एनर्जी से रिलेटेड है, यानी लेंस लॉ आपको बताता है वर्क डन इन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस एज इंड्यूस EMF। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम A to B इज एज शोन इन फिगर। करंट जो है आपके पास यहाँ पे फ्लो हो रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। तो पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन एक किया था, तो आपने देखा था किसकी तरफ जो है करंट की डायरेक्शन थी आपके पास। तो यहाँ पे अगर आपके पास करंट A to B फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज जो है आपके पास यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आएगी। ये आया है आपके पास अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, द इंड्यूस करंट मस्ट प्रोड्यूस इनवर्ट फ्लक्स टू counter magnetic flux of AB, so induced current is clockwise in the loop। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 5 हर्ट्ज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है आपके पास, 2 as/सेकेंड, द EMF ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे आपके पास EMF पूछी गई है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करोगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू -L/di/dt। वैल्यूज़ आपको यहाँ पे गिवन है, आप इसकी वैल्यूज़ को ऐड करोगे एंड आपके पास डायरेक्टली इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, -10V जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ ए लॉन्ग मैग्नेटिक was pushed slowly in a शॉर्ट सोलेनॉइड कनेक्टिंग टू अ गैल्वेनोमीटर। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपके साथ स्टडी किया था, जो पहले क्वेश्चन हमने आपके साथ कल किए थे, तो ये क्वेश्चन उसमें आपके पास आया था एंड यहाँ पे आपके पास वही आंसर इसका बनेगा, तो इसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारे पास आया था, इसका क्या आंसर आया था आपके पास, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपके पास आया था, क्योंकि कल ये क्वेश्चन 8th एंड 9th क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके पास रिपीट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फैराडे लॉ। जो फैराडे लॉ है आपके पास वो कंसिक्वेंसेज है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो किसका है वो आपके पास, वो है आपके पास एनर्जी का। नेक्स्ट है हमारे पास, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल coil P and Q carrying equal amount of current in the same direction of about near the current is। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है आपके पास, दोनों में ये दोनों का करंट जो है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं,
तो ये भी आपने कल किया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी है आपके पास। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड इन। तो अगेन वही आंसर आपके पास, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नेक्स्ट है हमारे पास लेंज लॉ। तो ये भी आपके पास रिपीट क्वेश्चन है, एनर्जी एंड ये आपके पास न्यू क्वेश्चन है सोलेनॉइड से रिलेटेड। अ सोलेनॉइड इज कनेक्टिंग टू अ बैटरी सो दैट अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट। एक सोलेनॉइड जो है बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है एंड उसमें आपके पास स्टेडी करंट जो है फ्लो हो रहा है। इफ़ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड, तो अगर उसमें हम आयरन कोर को इंसर्ट करते हैं तो सोलेनॉइड के करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपके पास डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंज एंड EMF इज इंड्यूस इन सर्किट। तो ये राइट है। द इंड्यूस EMF लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली। ये भी आपके पास एक राइट स्टेटमेंट है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इज गिवन बाय लेंज लॉ, ये भी सही है। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंसेज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये गलत है, वो मोमेंटम नहीं, वो आपको एनर्जी शो करता है। तो ये आपके पास गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड directed perpendicular and into the plane of the paper. An irregular shape conducting loop is slowly changes into a current loop in the plane of a paper then। तो ये क्वेश्चन भी कल हमने किया था, इसका राइट आंसर क्या था हमारे पास, करंट इज इंड्यूस इन द लूप ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए जो था आपके पास यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट वायर है। इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम A to B इन द स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। तो अगेन आपके पास लूप में यहाँ पे करंट पूछा गया है, A से B मूव कर रही है आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इज A। तो A में किस तरह से आपके पास होगा, वो आपके पास आएगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है हमारे पास द नॉर्थ पोल ऑफ ए bar magnet is rapidly introduced into a solenoid at one end that is called A। नॉर्थ पोल को कहा गया है A। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिपिक्ट द फिनोमेना टेक प्लेस। नो इंड्यूस EMF is developed, the end A of the solenoid behave like south pole, the end of A of the solenoid behave like north pole, and the end A of the solenoid acquire positive चार्ज। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर कौन बनेगा, यहाँ पे आपके पास होगा द एंड ऑफ A ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। नेक्स्ट हमारे पास अ मेटल प्लेट कैन हीटेड। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि सारे के सारे NCERT के क्वेश्चन है, तो ये रिपीट हो चुके हैं दोबारा से। ओके, एंड नेक्स्ट है मेटल प्लेट। अगेन आपके पास 19th क्वेश्चन, ये आई थिंक 2 बार यहाँ पे ऐड हो गया है। यस, ये 2 बार यहाँ पे ऐड हो गया था, यही इसका आंसर था। आप AC के थ्रू भी कर सकते हो या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके भी आप उसको हीटअप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चूज़ करनी थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। एडी करंट आर प्रोड्यूस इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत थी। नेक्स्ट भी आपके पास सही है, थर्ड भी सही है एंड फोर्थ भी आपके पास सही स्टेटमेंट्स है। एंड नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज़ द अप्लाइड एडी करंट। तो कौन सा जो है एडी करंट में यूज़ नहीं होता है, तो ये भी हमने आपके साथ कल स्टडी किया था। कौन सा था जो आपके पास एडी करंट में यूज़ नहीं होता है, वो है हमारे पास C LED लाइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये भी कल आई थिंक क्वेश्चन कर लिए हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, या तो नेक्स्ट भी आई थिंक ये भी हमने कर लिया था। थिकनेस ऑफ कॉइल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, द इंड्यूस EMF इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ नॉट ए थिकनेस ऑफ कॉइल, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे रिपीट हुए हैं बार बार। टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L each are connecting in series with opposite magnetic flux, the resultant inductance ignore। तो आई थिंक ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं पहले ही। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ इसको। गाइस ये कुछ क्वेश्चन जो हैं आज हमने आपके साथ स्टडी किए हैं, आप देख सकते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है बट वहाँ पे 24 है क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो चलिए आपका रिवीजन हो गया जो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यू थे जो कि हमने आपके साथ यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।